जय श्री राम भक्तों, जय सन्यासी बाबा की, जय बागेश्वर धाम सरकार की। कैसे हो आप सभी? सिर्फ प्रार्थना यही है बालाजी सरकार से, आप सभी भक्त सही स्वस्थ हो। बागेश्वर धाम सरकार की कथा, पावन कथा का सभी आनंद ले रहे हैं, रसपान ले रहे हैं। जो गुरुदेव पावन कथा सुनाकर अपने मुखारविंद से सभी भक्तों का कल्याण कर रहे हैं और सभी का जीवन परिवर्तन कर रहे हैं। जो हिंदू राष्ट्र की घोषणा करते हैं, सिर्फ घोषणा करने से ही कार्य नहीं होता, सिर्फ हिंदू माइक पे चिल्लाने से कार्य नहीं होता। गुरुदेव कार्यों के साथ साथ अपना मेहनत दिन रात कर रहे हैं। 24 घंटों में से कुछ ही घंटे सो पाते हैं, अपने शरीर को कुछ ही घंटों आराम दे पाते हैं, बाकी बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने कार्य भी। और गुरुवर कहते हैं जो कर्म करता रहता है बिल्कुल फल की ना चिंता करते हुए दिन रात मेहनत, वो एक न एक दिन जरूर सफल होता है। गुरुदेव का ये कार्य बहुत महान कार्य सोचा है, इनकी सोच बहुत ऊपर तक है और बहुत ऊंची है। कहते हैं इंसान बड़ा नहीं होता, इंसान का टैलेंट बड़ा और कर्म बड़ा होना चाहिए। इंसान बाहर से सुंदर नहीं दिखता कोई बात नहीं, लेकिन अंदर से सुंदर होना चाहिए, उसका टैलेंट सुंदर होना चाहिए। गुरुदेव हम जो अनाथ कन्याएं होती हैं, जिनके माता पिता नहीं होते, परिवार साथ छोड़ देता है, उनका विवाह संपन्न कराने की गुरुदेव ने ऐलान करते हैं और करते हैं। जैसे पिछली शिवरात्रि पे इतनी सारी कन्याओं का विवाह किया था, 251 कन्याओं का संकल्प ले रखा है। बालाजी की कृपा से जल्द पूरा होगा और बालाजी की और कृपा बनी रही तो और भी अच्छे से करेंगे। बात करें देवकी नंदन ठाकुर जी की, जी हाँ, जो वृंदावन के रहने वाले हैं, पूज्य श्री गुरुदेव देवकी नंदन ठाकुर जी, जो पावन कथा कर कर वो भी ब्रजवासियों वृंदावन में निवास करते हैं, पावन कथा का आनंद सभी को देते हैं। ऐसे देवकी नंदन ठाकुर जी जो हमारे धर्म का कोई भी अनादर करे या विरोध करे, उनको खड़ा जवाब देने की क्षमता देवकी नंदन जी ठाकुर जी रखते हैं और धर्म विरोधियों की टट्टी अच्छे से वार देते हैं। ऐसे नंबर 1 कथावाचक जो बहुत समय से कथा कर रहे हैं और इनकी कथाएं आस्था पे करोड़ों परिवार सुनता है, करोड़ों परिवार इनको फॉलो करता है। देवकी नंदन ठाकुर जी की कथा से हमें सिर्फ भगवान के ही बारे में नहीं, हमें बहुत सारी ऐसी बातें सीखने को मिलती हैं जो जीवन भर हमारे काम देंगी। देवकी नंदन ठाकुर जी कहते हैं बेटियों को पढ़ाओ लिखाने के साथ साथ उन्हें स्ट्रॉन्ग भी बनाओ, इतना काबिलियत बनाओ, इतना मजबूत बनाओ कि हर समय हर पल केवल परिवार ही साथ नहीं देगा और परिवार साथ नहीं होता। हर किसी के भाई बाप अच्छे, पिता अच्छे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हर जगह पर पिता और भाई नहीं आ सकता। इस काबिलियत बनाओ, इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ें और अगर संकट में किसी विपत्ति में भी हो तो अपनी इज्जत और अपनी जान स्वयं खुद बचाएं, ना कि भय से डर के उस शिकार का शिकार हो जाए। कि झांसी की रानी इस कलयुग में हर बेटी को बनना चाहिए, ये देवकी नंदन ठाकुर जी ऐलान करते हैं। जैसे डॉक्टर केस में डॉक्टर के साथ रेप हुआ, उसमें बहुत सभी कथावाचकों को, सभी हर देश के व्यक्ति को दुख हुआ, लेकिन हमेशा हर बेटी को किसी के साथ भी कहीं भी कभी भी हो सकता है, तो हर बेटी को स्ट्रॉन्ग और अपना हिम्मत रखनी चाहिए। लेकिन आजकल के क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस देते हैं, वैसी बातों पर से दूर रखते हैं। जब उनके साथ होता है तो उनको बहुत ज़्यादा भय हो जाता है। अगर जो बच्चा अपने इस स्थिति से गुजरा होगा या उसको बारे में बताया होगा तो उसका भय बहुत हल्का हो जाता है और उसके बाद से लड़ने की एक शक्ति पैदा हो जाती है। तो अपने इंसान का टैलेंट बड़ा और कर्म बड़ा होना चाहिए। इंसान बाहर से सुंदर नहीं दिखता कोई बात नहीं, लेकिन अंदर से सुंदर होना चाहिए, उसका टैलेंट सुंदर होना चाहिए। गुरुदेव हम जो अनाथ कन्याएं होती हैं, जिनके माता पिता नहीं होते, परिवार साथ छोड़ देता है,
उनका विवाह संपन्न कराने की गुरुदेव ने ऐलान करते हैं। जैसे पिछली शिवरात्रि पे इतनी सारी कन्याओं का विवाह किया था, 251 कन्याओं का संकल्प ले रखा है। बालाजी की कृपा से जल्द पूरा होगा और बालाजी की और कृपा बनी रही तो और भी अच्छे से करेंगे। बात करें देवकी नंदन ठाकुर जी की, जी हाँ, जो वृंदावन के रहने वाले हैं, पूज्य श्री गुरुदेव देवकी नंदन ठाकुर जी, जो पावन कथा कर वो भी ब्रजवासी और वृंदावन में निवास करते हैं, पावन कथा का आनंद सभी को देते हैं। ऐसे देवकी नंदन ठाकुर जी जो हमारे धर्म का कोई भी अनादर करे या विरोध करे, उनको खड़ा जवाब देने की क्षमता देवकी नंदन जी ठाकुर जी रखते हैं और धर्म विरोधियों की टट्टी अच्छे से वार देते हैं। ऐसे नंबर 1 कथावाचक जो बहुत समय से कथा कर रहे हैं और इनकी कथाएं आस्था पे करोड़ों परिवार सुनता है, करोड़ों परिवार इनको फॉलो करता है। देवकी नंदन ठाकुर जी की कथा से हमें सिर्फ भगवान के ही बारे में नहीं, हमें बहुत सारी ऐसी बातें सीखने को मिलती हैं जो जीवन भर हमारे काम देंगी। देवकी नंदन ठाकुर जी कहते हैं, बेटियों को पढ़ाओ लिखाने के साथ साथ उन्हें स्ट्रॉन्ग भी बनाओ, इतना काबिलियत बनाओ, इतना मजबूत बनाओ कि हर समय हर पल केवल परिवार ही साथ नहीं देगा और परिवार साथ नहीं होता। हर किसी के भाई बाप अच्छे, पिता अच्छे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हर जगह पर पिता और भाई नहीं आ सकता। इस काबिलियत बनाओ, इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़े और अगर संकट में किसी विपत्ति में भी हो तो अपनी इज्जत और अपनी जान स्वयं खुद बचाएं, ना कि भय से डर के उस शिकार हो जाए। कि झांसी की रानी इस कलयुग में हर बेटी को बनना चाहिए, ये देवकी नंदन ठाकुर जी ऐलान करते हैं। जैसे डॉक्टर केस में डॉक्टर के साथ रेप हुआ, उसमें बहुत सभी कथावाचकों को, सभी हर देश के व्यक्ति को दुख हुआ, लेकिन हमेशा हर बेटी को किसी के साथ भी कहीं भी कभी भी हो सकता है, तो हर बेटी को स्ट्रॉन्ग और अपना हिम्मत रखनी चाहिए। लेकिन आजकल के क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस देते हैं, वैसी बातों पर से दूर रखते हैं। जब उनके साथ होता है तो उनको बहुत ज़्यादा भय हो जाता है। अगर जो बच्चा अपने इस स्थिति से गुजरा होगा या उसको बारे में बताया होगा तो उसका भय बहुत हल्का हो जाता है और उसके बाद से लड़ने की एक शक्ति पैदा हो जाती है। तो अपने अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाएं और अपना कामयाबी बनाएं, ताकि हर परिस्थिति में अपने टैलेंट पर खड़ा होकर कमा खा सकें और तरक्की कर सकें। और अपनी कथा ज़रूर सुने, देवकी नंदन ठाकुर जी की सुनना चाहते हो उनकी सुने, और लेकिन कथा से जुड़े रहना। कथा सुनना हमारा मन का बहुत विकास होता है, बहुत मन की शांति होती है और मन में एक प्रकाश सा हो जाता है दिव्य, जो हमारे परमात्मा के निकट, और कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा